जब सिकंदर लोदी ने कबीर साहब को गरम तेल के कढ़ाई में डाला। इस बार कबीरदास को भक्त प्रहलाद की तरह लकड़ियों के बड़े से ढेर पर बैठाकर आग लगा दी गई। सुल्तान ने कबीरदास से कहा, यदि तू राम का नाम लेना छोड़कर मुझे सलाम करता है तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना नहीं। कबीरदास बोले, जिसका रक्षक राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। इतना सुनते ही सुल्तान ने कहा, जला दो इस गुस्ताख को। अब सारी लकड़ी में आग लगा दी गई। लकड़ियां सारी जलकर राख हो गई, लेकिन कबीरदास का आग भी बाल बांका नहीं कर पाई। कबीरदास आग में तपने के बाद उसी तरह चमक रहे थे जैसे आग में तपने के बाद सोना दमकता है। कबीरदास के शरीर से अब एक अलौकिक शक्ति प्रकट हो रही थी। कबीरदास को सही सलामत देख उनके भक्त उनकी जय जयकार करने लगे। जब सुल्तान ने देखा कि अग्नि भी कबीरदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो उसने सोचा, जरूर मेरे ही कुछ लोग कबीर से मिले हुए हैं जो उसे बचा रहे हैं। इसीलिए इस बार सुल्तान ने आदेश दिया कि कबीरदास को मेरे ही सामने हाथी से कुचलवा दिया जाए। अब कबीरदास को जंजीरों से बांधकर लाया गया और एक मदमस्त हाथी को लेकर एक महावत कबीरदास को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही हाथी कबीरदास के सामने आता वैसे ही चिंगाड़कर पीछे हट जाता। महावत बार बार हाथी को आगे बढ़ाता और हाथी बार बार पीछे हट जाता। यह सब देखकर सिकंदर ने महावत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? यह हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? महावत बोला, सुल्तान, कबीर के आगे एक भयानक सिंह बैठा है। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है वैसे ही वह अपने पंजे उठाकर घुर्राता है, जिससे हाथी डरकर पीछे हट जाता है। सुल्तान बोला, कहाँ है सिंह? तुम भ्रमित हो रहे हो, हटो, अब मैं हाथी चलाऊंगा। अब स्वयं सुल्तान सिकंदर लोदी हाथी को लेकर कबीरदास की ओर कुचलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह कबीरदास के पास पहुंचा उसे साक्षात भगवान नरसिंह के भयानक स्वरूप के दर्शन हुए। उन्हें देखकर सिकंदर लोदी की रूह कांप गई और वह डरकर हाथी से नीचे कूद पड़ा। उसने किसी से सुना था कि हिंदुओं के यहाँ नरसिंह नाम के भगवान होते हैं जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक राक्षस का वध किया था। उसे यह समझ में आ गया था कि वह नरसिंह भगवान हैं और कबीर की रक्षा के लिए आए हैं। कबीरदास तो स्वयं ही भक्त प्रहलाद के अवतार हैं। सिकंदर लोदी अपनी रक्षा के लिए कबीरदास के चरणों में गिर गया और उनसे अपने किए हुए सारे कार्यों के लिए क्षमा याचना करने लगा। उसने कई बार क्षमा याचना की और अंत में कबीरदास को उस पर विश्वास हुआ कि वह सही में अपने कार्यों के लिए क्षमा मांग रहा है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करी कि वे सुल्तान को क्षमा कर दें। कबीरदास की प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुल्तान ने पूछा, वो भयानक नरसिंह कौन थे? कबीरदास बोले, यही मेरे प्रभु श्री राम थे जो नरसिंह का रूप लेकर आए थे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तूने मुझे सताया था, इसीलिए वे तुझे दंड देने आए थे। अब सिकंदर लोदी कबीरदास का भक्त बन चुका था। वह कबीरदास से कहने लगा, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। यदि आप कहें तो मैं आपके नाम सैकड़ों गांव की जागीर लिख दूँ। आप जितना कहें उतना धन, हाथी, घोड़े मैं आपको दान करना चाहता हूँ। कबीरदास बोले, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और यह कहकर कबीरदास अपने घर काशी लौट आए। जब सुल्तान के सैनिक कबीरदास को लेकर काशी आए तो सभी लोग कबीरदास की जय जयकार करने लगे। इस तरह कबीरदास ने सिकंदर लोदी को भी अपना शिष्य बना लिया।